Hello everyone, myself Dr. Roshan Kumar Chaudhary. Today I have a discussion on full syllabus of the computer science and engineering. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं आज आपको 7 मिनट के अंदर मैं गेट का तैयारी कैसे करूँ और मैं 2026 गेट को अभी तक कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं 4 मंथ में कैसे तैयारी करूँ, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। बिकॉज आई हैव ए कम्प्लीटेड PhD फ्रॉम NIT पटना एंड आई हैव ए कम्प्लीटेड MTech फ्रॉम NIT पटना and I have a 14-year teaching experience in a computer science department. जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे पहले आपको जो गेट का तैयारी करना होता है, गेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके द्वारा हमारा MTech और PhD में एडमिशन होता है। कोई भी आप अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो आपको गेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो, DRDO, बार्क, मेनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी रिक्वायरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन। इसमें हमारा 10 सब्जेक्ट होता है। जस्ट आई हैव यू विल बी ट्राइंग फॉर द 10 सब्जेक्ट। आपका 15 मार्क्स मैथमेटिक्स होता है और आपका जैसे ये आपका सब्जेक्ट होता है डिजिटल होता है, CO होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, और TOC कंपाइलर एल्गोरिथम। तो आपको हमको सबसे पहले ये बताना हम चाह रहे हैं कि आपको जो ये डिस्कशन होता है, तो देखिए ये 4 सेक्शन में होता है। आपको कोई 2 सब्जेक्ट ही या 2 या 3 सब्जेक्ट मजबूत कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा मैथ होता है, एक मैथ होता है हमारा। तो मैथ में हमारा बहुत बड़ा रोल करता है मैथ, ठीक है। तो मैथ में हमारा मैथ जो होता है मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग 15 मार्क्स का हर साल आता है और इसमें हमारा 4 तरह का सिलेबस है। डिस्ट्रिक्ट मैथ, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जस्ट ये 4 सेक्शंस है। देयर आर द सो मेनी सब टॉपिक है। तो इसमें आपका जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप ये पढ़ लीजिए। मैथ हो गया, मैथ में आप देखिए आपका 3 क्वेश्चन जो होता है इजी में बनता है। जैसे आप लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स के अंदर में आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू, ये जस्ट आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर एक पढ़ लीजिए। एक LU डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन और लीनियर ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन। जो सिलेबस जो दिया हुआ है मैं डाउनलोड किया हूँ 2025 ऑनलाइन डाउनलोड किया हूँ एक। तो ये आप ये याद रखिए, ये जो दिया हुआ है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वह टॉपिक से जितना हायर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब डिस्क्रीट मैथ में आप जान लीजिए एक लैटिक्स से आता है क्वेश्चन हमेशा। ये क्वेश्चन सेट्स आएगा, हाउ मेनी सेट्स, रिलेशंस आता है। मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, तैयारी कैसे करें। तो आपको मैथ में अब आ जाइए कैलकुलस आप जो 12th क्लास में पढ़े होंगे इस कैलकुलस वही सेम रहता है। जैसे लिमिट होता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी होता है, मैक्सिमम मिनिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अब ये हमारा मैथ हो गया। अब है प्रोबेबिलिटी में आप जान लीजिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा रैंडम वेरिएबल, स्टैटिक्स जो यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, फ्राक्शन, बाइनोमियल, डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियम, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको और बता रहा हूँ क्या है। अब आप आ जाइए हमारा जो कोर सब्जेक्ट है, कोर में डिजिटल से 3 से 4 क्वेश्चन हमें हर साल आएगा। CO से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। वो देखिए प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से हमारा 17 मार्क्स हर साल आता है। जैसे देयर आर द सो मेनी बेसिक क्वेश्चन यू हैव गेट द पॉइंटर। देखिए तो इसमें हमारा ये जो मैं सेक्शन बांट रहा हूँ हमको, जो डिजिटल, CO और कंपाइलर, ठीक है, OS, डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं ये जो सेक्शन है, देखो C, ठीक है, DS, एल्गो, ये एक पार्ट में आप ले लीजिए, ठीक है, और DB ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल, ठीक है, ये आप एक पार्ट में ले लीजिए। और एक है CO और OS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पार्ट में ले लीजिए। ये आपको हमेशा 17 मार्क्स सोच लीजिए। ये DBMS से 10 मार्क्स सोच लीजिए, इससे हमारा 15 मार्क्स सोच लीजिए। और एक बच गया CN से हमारा हर साल आता है 10 मार्क्स।
और एक टीओसी और एक कंपाइलर हो गया, कंपाइलर। इससे हमारा जो होता है 8 मार्क्स से 10 मार्क्स आता है, मतलब टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें ये सब मार्क्स पूरा रहता है। फिर ये हमारा सिलेबस है, पैटर्न है, जिसमें हमारा जो 35 ऑब्जेक्टिव होती है और जो 30 नंबर का होता है 2 मार्क्स का होता है। ये 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑल सिलेबस होता है, ओके। तो देख लीजिए, हम आपको सिलेबस के अंदर में क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आई हैव ए लॉट्स ऑफ द एक्सपीरियंस, आई हैव ए क्वालिफाइड 3 टाइम ऑफ द गेट एंड आई हैव ऑल्सो हैव ए सो मेनी जर्नल्स। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ डिजिटल में आप क्या क्या पढ़ें जो आपको बेनिफिशियल हो। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपको जैसे बुलियन अलजेब्रा है, जस्ट द बुलियन अलजेब्रा, सीक्वेंशियल एंड सर्किट मिनिमाइजेशंस एंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, और कंप्यूटर सिलेबस चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आपको सिलेबस पे भी फोकस करना है कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि 10 साल पहले कुछ और सिलेबस थी, अभी का समय में कुछ और सिलेबस है। तो यू विल बी फोकस ऑफ द सिलेबस। तो देखिए, आपको कम्बिनेशनल में ही फ्लिप फ्लॉप आता है, सिक्वेंशियल्स में कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे अब डिजिटल हो गया। अब देखिए, हम सीओ और ओएस एक बार में बताएंगे, और हम अभी प्रोग्रामिंग को बारे में बता रहे हैं। देखिए, जो प्रोग्रामिंग है हमारा, ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग में आ जाइए। प्रोग्रामिंग हमारा सी, रिकर्सन, एरे, स्टैक, क्यूब, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड ग्राफ, ओके। और एल्गोरिथम्स में क्या है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, हैचिंग, ठीक है। देखिए सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सी लैंग्वेज में पहले आप बेसिक्स पढ़ लीजिए। बेसिक्स में हमारा क्या होता है, जो बेसिक पढ़ते हैं, डेटा टाइप, आप वेरिएबल, डेटा और कीवर्ड, ये बेसिक्स हो गया। उसके बाद एरे, जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए, पॉइंटर आ गया, फंक्शन आ गया, फिर प्री डिफाइंड में यूनियन आ गया। तो ये सब यूनियन और स्ट्रक्चर ये हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर में आपको रिकर्सन पढ़ना है, एरे पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़ना है, ट्री है, बाइनरी ट्री है, ग्राफ है, ठीक है। तो आपको ये सारा बेस आपको आना चाहिए। एल्गोरिथम में क्या है, सर्चिंग है, सर्चिंग में 3 टाइप ऑफ सर्चिंग होता है। सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में आप 12 टाइप ऑफ द सॉर्टिंग होता है। तो हैचिंग है, हैचिंग भी हम 3 टाइप ऑफ द हैचिंग होता है। इसमें हम फिर टाइम के बारे में पढ़ना है, एवरेज टाइम, ब्रश टाइम, ये 3 आप द टाइमिंग पढ़ लीजिएगा आप। फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम डिजाइन एंड टेक्निक, ग्रीडी टेक्निक में आपको प्रिज्म एल्गोरिथम और क्रूस्कल एल्गोरिथम के बारे में आपको पढ़ना है। ग्राफ ट्रैवर्सर पढ़ना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड शॉर्ट ट्री पढ़ना है, ओके। यही सिलेबस था आपका। अब देखिए, एक हमारा आप आ जाइए, एक हमारा है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टीओसी एंड कंपाइलर। देखिए, टीओसी और कंपाइलर में एक ही होता है, 4 टाइप ऑफ द सेक्शन होता है। रेगुलर ग्रामर होता है, रेगुलर जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 3 जो होता है हमारा रेगुलर लैंग्वेज होता है। दूसरा होता है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। थर्ड होता है हमारा जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है। जैसे देखिए, रेगुलर हो गया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया, रेगुलर एंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया, पंपिंग लिम एंड ट्यूनिंग मशीन एंड ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। आपको ये 6 टाइप ऑफ द कंपाइलर डिजाइन में हमारा 6 टाइप ऑफ द लेयर होता है। उसमें लाइनेक्स और सिंटैक्स और ग्रामर को ऑल डिस्कशन करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, हमारा पॉइंट क्या है, हमारा अब लास्ट पॉइंट है सीओ एंड टीओसी। देखिए, सीओ एंड टीओसी में क्या है हमारा पॉइंट में, देखिए हमारा जो सीओ है, मेनली जो सीओ जो हमारा है, मशीन लर्निंग एड्रेस मोड पढ़ना होता है। देखिए, इसमें हमारा 3 टाइप ऑफ द सेक्शन है, याद रखिएगा। एक है प्रोसेसिंग, एक है टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, एक हमारा स्टोरिंग एंड इनपुट आउटपुट।
तो जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग पहले पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहले है एड्रेस मोड पढ़ना होगा, हमारा बस पढ़ना होगा। बस 3 टाइप के होते हैं। फिर हमारा एड्रेस मोड 6 टाइप के पढ़ना होगा। फिर हमारा पढ़ लेंगे मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। फिर तो यही सारा जैसे हम बता रहे हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन, एड्रेस मोड, एलयू पढ़ेंगे, तो इंस्ट्रक्शन मॉडल, हायरार्कीज, मेन स्टोरेज, ठीक है। और लास्ट जो हमारा पढ़ना होता है क्या है, हमारा ओएस पढ़ना है। देखिए हमारा ओएस जो है सिस्टम कॉल, प्रोसेसर, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखिए इसमें आपको देखिए 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। एक आएगा प्रोसेस से आएगा, जैसे प्रोसेस में 12 एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप के। और इसमें फाइंड करने के लिए पूछेगा एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज ब्रश टाइम, यही सब क्वेश्चन रहता है। और ये 12 एल्गोरिथम है। फिर एक डिटेलॉग से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये सब रहेगा। ये सिलेबस है। सिलेबस पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन बताऊँ, डिटेलॉग से रहेगा। एक आपको देखिए डिटेलॉग है, डिटेलॉग से क्वेश्चन जरूर रहेगा। एक मेमोरी मैनेजमेंट फाइल सिस्टम से क्वेश्चन जरूर रहेगा। एक हमारा प्रोसेस से रहेगा। ये हमारा अब आ जाइए, हमारा जो मेन सिलेबस है हमारा डिस्कशन करना था, जो डेटाबेस मैनेजमेंट, ER मॉडल है, रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल कैलकुलेशन, सिक्योर इंटीग्रिटी, नॉर्मल फॉर्म। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी मॉडल होता है। देखिए हमारा जो इसमें है ना, जो 3 टाइप ऑफ मॉडल है, एक नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन रहेगा आपका, एक SQL क्वेरी से रहेगा क्वेश्चन, एक SQL क्वेरी से रहेगा, एक नॉर्मलाइजेशन से रहेगा, और एक हमारा ये BT फाइल सिस्टम से रहेगा, B+T, एक रहेगा ट्रांजैक्शन से, ठीक है, जो SCID करके होता है, उससे रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट है हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क OSI मॉडल से एक क्वेश्चन रहेगा आपका। OSI मॉडल में आपका जो 7 लेयर है, तो 7 लेयर को आप कर लीजिए। उसमें सबसे ज़्यादा यूज जो होता है OSI मॉडल में बताया, TCP स्टैक हो गया। देखिए तो आपका बेसिक होना चाहिए, जैसे डेटा का जो बेसिक्स चलता है, हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ द डेटा, पैकेज, फ्रेम, पैकेज, मैसेज, एप्लीकेशन लेयर, ये सब जो होता है हमारा। फिर वर्चुअल एंड सर्किट स्विचिंग हो गया। फिर डेटा लिंक लेयर में आ जाइए, फ्रेमिंग है, एरर डिटेक्शन है, मीडियम एक्सेस है। देखिए मैक इसको बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। एरर डिटेक्शन में हमारा डेटा प्रायोरिटी डेटा करेक्शन, CRC, ये सब पढ़ना है हमारा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल है, राउटिंग प्रोटोकॉल में शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लोटिंग डिस्टेंस वेक्टर पढ़ना है। ये फ्रेगमेंटेशन, IP एड्रेस हो गया, CDR नोटेशंस हो गया, एंड बेसिक्स हो गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, सब बेसिक्स पढ़ना है आपको। और तो यही सब पॉइंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा सारा पॉइंट। और लास्ट एप्लीकेशंस लेयर है। एप्लीकेशंस लेयर में ये हमारा पढ़ना है DNS, HTTP, FTP, एंड आपको शॉर्टेस्ट बिट में RP एंड फ्लो कंट्रोल पढ़ना है। फ्लो कंट्रोल भी पढ़ना है सारा। तो आपको ये सिलेबस था आपका। मैं ओवरऑल ये बताना चाहा है। अब मैं आपको देखो 2 लाइन में मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट में सारा पॉइंट। मेरा सिलेबस वाला जो है टॉपिक खत्म होने जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको गेट पास करने के लिए आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप TOC और कंपाइलर पर फोकस कर लो, कंप्यूटर नेटवर्क पे फोकस करो। जिसको प्रोग्रामिंग आती है थोड़ा बहुत भी, वो पॉइंटर पढ़ लेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आता है पॉइंटर से, और फंक्शन से रहेगा आपका बहुत सारा क्वेश्चन। तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा। मैथ में तो लिमिट से हल्का क्वेश्चन आता है, और एजेंट वेक्टर पढ़ लीजिए। मैं ओवरऑल आपको 20 टॉपिक बता रहा हूँ, उससे एक क्वेश्चन हर साल होता है। आई हैव इट 13 टाइम गिव द गेट एग्जामिनेशन। तो जस्ट आई विल टेलिंग आपको, मैं 20 पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे मैथ आ गया, मैथ में आपको एकदम जो टॉपिक बोल रहा हूँ उसको आएगा, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, बस क्वेश्चन इज फिक्स। लिमिट कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन इज फिक्स। मीन मैक्सिमम मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉल्स थ्योरम एंड पार्शियलिटी, 1 क्वेश्चन इज ए फिक्स। प्रोबेबिलिटी में एक बेस थ्योरम से क्वेश्चन इज फिक्स।
एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स में आपको एक दो टाइप का होता है, PDF एंड DMF, मतलब तो उसमें हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन इज फिक्स, एंड मतलब वो दो सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन इज फिक्स, ये मैथ में हो गया। डिजिटल में आपका एक क्वेश्चन आपका रहेगा, JK फ्लिप फ्लॉप में आपका एक रहेगा, एक कन्वर्ट रहेगा बाइनरी से सेकेंडरी के बीच एक क्वेश्चन इज फिक्स। और आप आ जाइए OS में डिडलॉक से या प्रोसेस से क्वेश्चन इज फिक्स। डिडलॉक से क्वेश्चन बंकर्स थ्योरम मुझे एक आता है, मैं देखा हूँ। एक मेमोरी मैनेजमेंट से भी रहता है कि लॉजिकल एड्रेस एंड वर्चुअल एड्रेस के बीच में एक रिलेशन इज फिक्स। अब एक क्वेश्चन आप आ जाइए प्रोग्रामिंग में। C लैंग्वेज में मैं देखा हूँ एक पॉइंटर से टफ क्वेश्चन रहता है, जो आपको मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर में फंक्शन यूज करता है, एक क्वेश्चन इज फिक्स इन गेट एग्जामिनेशंस। एंड एक आपका रिकर्सन से रहता है, डायनेमिक रिकर्सन से क्वेश्चन फंक्शन मिक्स करके क्वेश्चन रहता है इज फिक्स। एंड एक क्वेश्चन रहता है बेसिक्स आइडियाज में रहता है, जस्ट यू हैव यूज टू द स्टैक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन रहेगा। और प्रोग्रामिंग रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, मतलब एरे विथ पॉइंटर, एक क्वेश्चन इज फिक्स। मतलब आपको एरे फंक्शन का एक पॉइंटर लेवल का C लैंग्वेज का एक अच्छा गुड नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। आप आ जाइए DS में आपका एक बाइनरी सर्च ट्री से क्वेश्चन हम फिक्स रहता है, ठीक है। और ग्राफ में आपका DFS BFS से क्वेश्चन इज फिक्स। एंड एलोग्रिथम्स में आ जाइए, एलोग्रिथम्स में आपका एक क्वेश्चन इज फिक्स इन आपका एक टाइमिंग मांगता है, जैसे जस्ट लाइक द दे देगा मास्टर थ्योरम रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एवरेज टाइमिंग मांगेगा। एक सॉर्टिंग का एक ग्राफ है 12 का, एवरेज केस से क्वेश्चन इज फिक्स रहता है, ओनली टोटल टाइम होता है। एक रिकर्सन से रहता है, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी मांगेगा, रिकर्सन रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। एक रहेगा हार्ड क्वेश्चन में, जैसे सॉर्टिंग है तो उसका ऑपरेशंस आना चाहिए, क्यूब सॉर्ट मर्ज सॉर्ट से एक ऑपरेशनल क्वेश्चन एक रहेगा, इट इज ए फिक्स। आप एक आ जाइए हैचिंग से, हैच फंक्शन से भी एक क्वेश्चन इज फिक्स। आप फिर आ जाइए जस्ट TOC से आ जाइए। हाँ, एक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमारा प्रिज्म एंड क्रूसिकल से ग्रीडी थ्योरम्स में एक क्वेश्चन इज फिक्स रहता है, प्रिज्म एंड क्रूसिकल से क्वेश्चन आता है। और ग्राफ ट्रेवल से मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसको बोल रहे हैं, उसी से एक क्वेश्चन रहेगा आपका। और सबका आपको ब्रस्ट केस, स्पेस कम्प्लिसिटी, टाइम कम्प्लिसिटी, थ्री केस सबका याद कर लीजिए आपका ऑल एलोग्रिथम्स में। जो फेमस एलोग्रिथम है, हिप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट है, एवियल ट्री, मतलब ये सब आपका मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका। C DS एंड एल्गो इज ए इंटेड। अब आ जाइए हमारा TOC एंड कंपाइलर। TOC कंपाइलर में एक रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशंस करते हुए एक हार्ड एक फिगर देगा, उसका आपको पूछ देगा क्या कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ठीक है, या रेगुलर एक्सप्रेशन एक फिगर दे के मांगता है रेगुलर। और एक रहेगा उसमें आपका कि हमारा जस्ट लाइक द रेगुलर एक्सप्रेशंस में ही हमारा बहुत तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। और ओके, और एक कंपाइलर डिजाइंस आ जाइए। कंपाइलर डिजाइंस में हमारा ग्रामर रहेगा, रन टाइम इन्फॉर्मेंट रहेगा, पार्सिंग रहेगा, फ्लो डेटा फ्लो रहेगा, कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन रहेगा, लाइवनेस एनालिसिस रहेगा, वन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन रहेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स, प्रोसेस, थ्रेड्स, द प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, डिटेल CPU एंड IO शेड्यूल का रहेगा, एंड वर्चुअल मेमोरी फाइल सिस्टम। डेटाबेस में आ जाए ER मॉडल रहेगा, रिलेशनल अलजेब्रा रहेगा, टपल कैलकुलेशन रहेगा, SQL रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग, OSI TCP IP प्रोटोकॉल, स्टैक बिल्ड, ठीक है। डेटाबेस में आपका एक नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहेगा, और एक ट्री वाला क्वेश्चन रहेगा, और कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा तो पूछा, ठीक है। और आप आ जाइए अब कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में
3-4 थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, आईपी एड्रेस से 2 नंबर का रहेगा, ओएसआई मॉडल से 1 क्वेश्चन रहेगा, एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर से 2 क्वेश्चन रहेगा, एंड एरर डिटेक्शन फ्लो कंट्रोल, मतलब ये 4 टाइप ऑफ द एल्गोरिथम होता है। पेरिटी होता है, सीआरसी होता है, एरर कलेक्शन होता है, फिर फ्लो में स्टॉप एंड वेट का रहेगा, उसमें टोटल टाइम पूछता है। ठीक है, तो आपको पैकेट उसका थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू।